नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में GSTI। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ये वीडियो है, इसमें हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स है जिनको हम कवर करेंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होती है, आज के वीडियो में हम लोग ये समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये जो वैल्यू हम देखते हैं बहुत सारे साइट्स पे, हम लोग को बहुत सारे चैनल्स पे भी दिखाई जाती है कि ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना है उतना है। तो ये निकालते कैसे हैं? तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो है शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है, उसके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं मार्केट में, जो फ्लोट होते रहते हैं, उनको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन समझ में आ जाता है। हमारी स्टॉक मार्केट में तीन कैटेगरीज है। तीन से ज्यादा कैटेगरीज तो है, लेकिन इसमें जो मेन कैटेगरीज है वो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो समझते हैं स्मॉल कैप के बारे में। तो जो कंपनीज 1 करोड़ से 5,000 करोड़ के जो रेंज में जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, उसको स्मॉल कैप की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है। जो मिड कैप कंपनीज होती है, उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 5,000 करोड़ टू 20,000 करोड़ तक होता है। और जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, उनका 20,000 करोड़ के ऊपर होता है। ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोग को ये कैटेगरीज को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्मॉल कैप की जो कंपनीज होती है उनमें रिस्क भी उतनी ही ज्यादा होती है। हाँ, उनमें आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारा एनालिसिस भी उसके साथ करना पड़ता है। मिड कैप कंपनीज जो होती है उनमें अच्छी ग्रोथ होती है, आपको उधर रिटर्न्स मॉडरेट मिलेंगे, लेकिन आपको ग्रोथ अच्छी मिलने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और जो लार्ज कैप कंपनीज होती है, उनमें आपको रिटर्न्स थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन आपका जो कैपिटल रहता है वो सेफ रहता है उसमें। ठीक है। तो आई होप ये जो कैटेगरीज है वो आपको समझ में आ गई रहेगी। आपको अगर कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन एक एग्जाम्पल के साथ। सो MRF की कंपनी, आप सबको पता होगा, MRF एक टायर मेकिंग कंपनी है। ठीक है। सो MRF का जो करंट शेयर प्राइस है वो 84,000 है, और उसका जो मार्केट कैप है वो 35,000 करोड़ है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये 84,000 उसका शेयर प्राइस है, और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 35,000 करोड़ है। ठीक है। और आप इसको नंबर ऑफ शेयर्स जो आप देख पा रहे हो वो करीब करीब 42 लाख है। सो इधर मैंने एक बेसिक सा कैलकुलेशन किया है। ये जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं 42 lakhs 41,143, एंड इसका जो करंट शेयर प्राइस है 84,047। इसको जब मल्टीप्लीकेशन मैंने किया तब मुझे ये इतना बड़ा वैल्यू आया, जिसका अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो 35,000 करोड़ के आसपास जो आता है इसका वैल्यू। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर निकाल सकते हो। सो आई होप आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया रहेगा। अब हम अभी आगे बढ़ते हैं फेस वैल्यू के साथ। तो फेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी कंपनी का अगर फेस वैल्यू निकालना है तो आपको पहले उसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब जब कंपनी बनाई जाती है तभी उसको बनाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है इनिशियल स्टेज में, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। और उसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के साथ डिवाइड किया जाता है। ठीक है। तो ये आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन किया है जहाँ पे MRF का फाइनेंशियल्स है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 4.2 करोड़ है ये MRF का इक्विटी शेयर कैपिटल है, और ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है ये हम देख पा रहे हैं 42 लाख शेयर के करीब। ठीक है। तो जब मैं इसको, इसकी जो कैपिटल है, इसको जब नंबर ऑफ शेयर के साथ डिवाइड कर लेता हूँ तो मुझे 10 फेस वैल्यू आ जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है। अभी आपको क्वेश्चंस रहेंगे कि आपने बहुत सारी कंपनीज के फेस वैल्यू 1, 2, 5, 10 ऐसे देखे होंगे, तो ये अलग अलग क्यों होते हैं? तो इसका रीजन ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज अपने शेयर को स्प्लिट करती है। तो स्प्लिट करने के बाद उनके जो शेयर्स होते हैं, अगर 10 उसका फेस वैल्यू है और उनके 100 शेयर्स है,
तो अगर उसको स्प्लिट करते हैं तो वो 100 के 200 बन जाते हैं, अगर इंटू 2 करते हैं तो, ठीक है। और उसकी जो फेस वैल्यू वो 10 से 5 हो जाती है। तो ये कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन में इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू रहती है वो सेम ही रहती है। शेयर होल्डर्स के अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा दिखते हैं, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वो सेम ही रहती है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपनी का फेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं बुक वैल्यू के साथ। सो बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू बेसिकली किसी भी कंपनी का जो नेट वर्थ होता है उसको आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मैंने एमआरएफ का जो नेट वर्थ है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो इक्विटी कैपिटल प्लस उसके जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स यानी कि जो उसके पास जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा जो पैसा है उनके पास, वो रिजर्व्स में होता है। तो ये ऐड करने के बाद जो उसका टोटल वैल्यू आता है करीब 14,000 करोड़ के आसपास है ये वैल्यू। तो ये जब हम लोग ने आउटस्टैंडिंग शेयर्स के साथ जब हम लोग ने डिवाइड करते हैं करके देखा, तो जो वैल्यू आती है वो उसकी बुक वैल्यू होगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो बुक वैल्यू हमको आई है वो 33,408, करीब करीब 33,500 के आसपास है। अभी ये जो बुक वैल्यू और फेस वैल्यू है आपको बहुत सारी साइट्स के ऊपर दिख जाती है, आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका कैलकुलेशन क्या होता है ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीनर करके एक है वेबसाइट, वहां से ये मैंने डेटा निकाला है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो बुक वैल्यू है वो 33,566 है, जो हमारे बुक वैल्यू से बहुत ही ज्यादा क्लोज है। सो हमारा कैलकुलेशन प्रॉपर है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हर एक आपको साइड में मिल जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कैसे निकालना है ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये होती है बुक वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मार्केट वैल्यू के साथ। सो मार्केट वैल्यू इज बेसिकली द करंट वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। जो भी करंट वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर कंपनी का वो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि एमआरएफ का जो करंट शेयर है वो शेयर प्राइस है वो 84,047 रुपीज है, ठीक है। अब आप मुझे क्वेश्चन पूछो कि ये बुक वैल्यू और जो करंट शेयर प्राइस है उसमें इतना फर्क क्यों है? सो बेसिकली जो बुक वैल्यू होती है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन ये जो शेयर प्राइस होता है ये मार्केट वैल्यू उसके लिए, क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से ये वैल्यू प्रॉपर है। लोग फ्यूचर देख के इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो लोगों को जब लगता है, इन्वेस्टर्स को जब लगता है कि ये कंपनी बहुत आगे जाके अच्छा करेगी, तो वो इस कंपनी के लिए प्रीमियम पे करना भी उनको पसंद आता है, तो वो भी उसके लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो इसी के वजह से बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में फर्क होता है। तो अभी हम लोग देख पा रहे हैं जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू वो बुक वैल्यू से कम 2 से 2.5 गुना ज्यादा है। तो हम लोग इसके हिसाब से हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि एमआरएफ में अच्छी ग्रोथ है आगे जाके, और इसके वजह से वो इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो जो मैंने आपको ये बताया 84,000 और 33,500 ये जो बुक वैल्यू है, इसका जब हम लोग डिवाइड करते हैं जो 2 से 2.5 गुना का जो गैप है, इसको बोलते हैं प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ऐसे और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो हम आगे की वीडियोस में समझेंगे और इसको और जानेंगे हम लोग। लेकिन आई होप कि ये मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू ये क्या होता है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको सब समझ में आ गया रहेगा। और आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आ गया रहेगा। कुछ भी अगर आपको डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज आप डाल सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एंड गुड बाय।